हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज रहे हैं 9 और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप मोटिवेटेड होते हो लेकिन आप शेड्यूल नहीं फॉलो कर पाते हो, मतलब रात को आप प्लान बनाते हो कि मैं इतने घंटे पढ़ूंगा लेकिन सुबह आप उठ नहीं पाते हो या फिर आपका शेड्यूल फॉलो नहीं हो पाता है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। इससे ना थोड़ा सा सिंसियर भी हो जाते हैं और मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि सुबह उठना है, फिर उतने घंटे पढ़ना है। मैं लाइब्रेरी पहुंच गई हूँ, 10 बजे पहुंची हूँ। तो अपना फ़र्स्ट स्लॉट स्टार्ट करते हैं। ये मेरी डेस्क है, सारी बुक्स निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो मेरा फर्स्ट स्लॉट है न्यूज़पेपर का। मैं न्यूज़पेपर को मैक्सिमम 30 मिनट्स देती हूँ। मैं सिर्फ सेलेक्टिव न्यूज़ आर्टिकल पढ़ती हूँ जो मुझे लगता है एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। ऐसा आप लोग को भी करना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज़ 2 घंटे से ज़्यादा न्यूज़पेपर लग जाता है पढ़ने में। और 2 घंटे अगर आप रोज़ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर तो आप एक टाइम के बाद बोर हो जाएंगे, तो आप पढ़ना ही बंद कर देंगे। तो इसका सिर्फ सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप यूपीएससी का सिलेबस निकालिए और जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो जब आप यूपीएससी का सिलेबस समझ लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। न्यूज़पेपर मैंने पढ़ लिया है। अब मेरा नेक्स्ट जो स्लॉट है वो है इनसाइट की करंट अफेयर। तो मैं हमेशा से इनसाइट की करंट अफेयर ही फॉलो कर रही हूँ। बहुत सारी साइट्स हैं, आईएस बाबा, विज़न, इनसाइट। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए कि कौन से करंट अफेयर आपको ठीक लग रहे हैं। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर। मैं करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाती हूँ। अगर मुझे कोई टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है तो मैं उसके एक दो वर्ड में सिर्फ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट लिख लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं नोट्स कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मुझे वो टाइम वेस्ट लगता है। क्योंकि जब पहले से बुकलेट्स आ रही है मार्केट में विज़न की, इनसाइट की, तो उसको प्रेफर कर लीजिए। क्यों अपना टाइम वेस्ट करना, उसी में हाईलाइट कर लीजिए। तो मैं नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेती हूँ। करंट अफेयर मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्लॉट है वो है ज्योग्राफी का। तो मैंने आज से ज्योग्राफी स्टार्ट कर ली है। इससे पहले मैं हिस्ट्री पढ़ी थी और हिस्ट्री कंप्लीट करने में मुझे बहुत टाइम लगा। तो ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। और मैंने टारगेट रखा है कि सारी जो ज्योग्राफी है वो 2 या फिर 3 महीने में कंप्लीट कर लूँ। ज्योग्राफी के लिए सिर्फ मैं 3 सोर्स को फॉलो करूँगी। और 3 सोर्स है, सबसे पहले अनअकैडमी की क्लास और जो क्लास में पढ़ाया जाएगा उसके रनिंग नोट्स। मैं ऑलरेडी ज्योग्राफी कर चुकी हूँ 5-6 महीने पहले। तो अब मैं ये ज्योग्राफी जो पढ़ रही हूँ वो सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ, तो मेरे ऑलरेडी नोट्स हैं, मुझे बस ऐड ऑन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट। और आप अगर मेरे नोट्स देख रहे हैं तो मैंने छोटे छोटे डायग्राम भी बनाया है, जिससे मतलब जब रिवीजन करो तो उससे समझ में आ जाता है कि मतलब क्या बोलना चाहता है। तो डायग्राम ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि अनअकैडमी के लेक्चर। सेकंड मैं फॉलो करूँगी 11th क्लास की एनसीईआरटी और 6th क्लास की भी एनसीईआरटी। तो 11th की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए, और वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपका थोड़ा बेसिक कंप्लीट हो। अदरवाइज़ 11th की एनसीईआरटी अगर आप डायरेक्ट पढ़ने बैठे तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। और थर्ड सोर्स है मेरा जीसी लियोंग। उसमें भी मैं सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ूंगी। अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बचा तो मैं इसको दोबारा पढ़ लूँगी। मैं जीसी लियोंग भी एक बार पढ़ चुकी हूँ क्लास का। तो मैं ज्योग्राफी को मैक्सिमम 5 घंटे दूंगी। 2 क्लास होगी जो 2-2 घंटे की होगी, तो 4 घंटे ये, और जो पढ़ाया गया उसका रिवीजन। फर्स्ट क्लास मैंने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से रिलेटेड लेक्चर लेंगे।
क्लास अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, पर मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, तो सबसे पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे। क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया है दोनों, तो अब जो सर ने पढ़ाया है उसका मैं रिवीज़न करने जा रही हूँ। तो रिवीज़न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि फ़र्स्ट जो क्लास थी उसमें थोड़ा सा इंट्रो टाइप का था और थोड़ा बहुत पढ़ाया गया था। सेकंड क्लास में लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड वाला टॉपिक ही क्लियर किया है, तो 30 मिनट आराम से लगेंगे रिवाइज़ करने में, तो जल्दी से रिवाइज़ करते हैं। फर्स्ट जो मेरा टाइम टेबल का स्लॉट था, न्यूज़पेपर ज्योग्राफ़ी, वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ बज रहे हैं 3, तो मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट स्लॉट स्टार्ट करेंगे। रेस्ट मैंने कर लिया है। मेरा नेक्स्ट जो स्लॉट है वो है इकनॉमी। तो इकनॉमी का भी 4th पीरियड चल रहा है, जिसमें सेक्टर ऑफ इकनॉमी में एग्रीकल्चर वाला पार्ट चल रहा है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सजेशन है आप लोगों के लिए, अगर आप इकनॉमी पढ़ने का सोच रहे हैं तो आप कैसे भी करके यूट्यूब से सर्च करके मुरनाल सर के लेक्चर को ढूंढ लीजिए, क्योंकि अगर आप मुरनाल सर के लेक्चर पढ़ लेंगे उसके बाद आपको इकनॉमी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपको ना मतलब 5-6 जगह डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। एक सोर्स मिल जाता है, और उनके जो लेक्चर होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। क्लास मैंने कंप्लीट कर ली है, और अब मैं उसका रिवीज़न करने जा रही हूँ। इस पिलर का अभी मैंने हैंड आउट नहीं निकलवाया है, तो इसको फ़ोन से ही पढ़ूँगी। मैंने आज का पूरा टाइम टेबल कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ बज रहे हैं 7, और मैं अब बैग पैक करती हूँ। अब चलते हैं घर। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। बाय बाय।